थ्योरी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कैंटर्स थ्योरम। इसको हम देखते हैं। इसकी मैंने स्टेटमेंट जो लिखी है वो ये है कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो उसके पावर सेट की कार्डिनैलिटी से क्या होगी, लेस होगी। और डेफिनेटली देखिए इसकी एग्जांपल, अगर हम ये कहें कि एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए हमारे पास है 3, 3 एलिमेंट है इसमें। और इसके जो पावर सेट्स हमारे पास बनेंगे वो क्या होंगे, उसमें सबसे पहले आएगा एम्प्टी सेट, उसके बाद क्या आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 2, उसके बाद 1 3, फिर लिख लें 2 3, और उसके बाद 1 2 एंड 3। तो इसके कितने हमारे, हम कह सकते हैं क्या कोऑर्डिनेटी है इसके पावर सेट्स की, वो है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख सकते हैं कि जो ए की कार्डिनैलिटी है वो लेस है कार्डिनैलिटी ऑफ इट्स पावर सेट। तो ये हम इसको देखते हैं। अच्छा, यहां पे एक और बात, हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या है, हम ए और पावर सेट ऑफ ए के दरमियान में क्या प्रूव करेंगे कि वहां पे सिर्फ 1 1 मैपिंग एग्जिस्ट करती है, ऑन टू एग्जिस्ट नहीं करती। वो भी एग्जांपल मैं यहां पे बता देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे ये सेट ए है और ये फर्ज करें उसका पावर सेट है। अब पावर सेट में क्योंकि एलिमेंट ज्यादा होते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे क्या है 1 2 3, उसके बाद 1 2 और इस तरह और होंगे। तो ये देखिए एक एलिमेंट जब एक के साथ मिला देंगे तो ये 1 1 तो हो गया, मतलब 3 एलिमेंट हैं एक एक के ऊपर मैप कर रहे हैं, 1 1 मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ऑन टू नहीं है। क्यों? इसका प्री इमेज नहीं है। इसी तरह यहां पे अगर करते हैं 1 3 तो इसका प्री इमेज भी नहीं है, तो ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी, जबकि 1 1 जो है वो करेगी। तो इसको देखते हैं, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ए जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, एक मैपिंग एफ डिफाइन की है फ्रॉम ए टू पावर सेट ऑफ ए पे। एक मैपिंग डिफाइन करें, ये मैपिंग क्या करेगी, इसके अंदर हम ए का एलिमेंट डालेंगे, जैसे कि फर्ज करें एलिमेंट डाला एक्स और उसने किस पे मैप करना है, पावर सेट्स पे, तो वो उसका उसी का सेट बना देगी। जो एलिमेंट हम मैपिंग में डालेंगे उसी का ही वो सेट बना देंगे, क्योंकि इधर सारे क्या है, इधर है ही सेट। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कि क्या ये 1 1 है। 1 1, तो उसके लिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए, दो इमेजेस को हम इक्वल रखते हैं, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, दो इमेजेस इक्वल रखेंगे और दो एलिमेंट जो उनको इक्वल प्रूव कर देंगे। इसका आंसर क्या आएगा, सेट बन जाएगा x1 क्योंकि ये डिफाइन किया हुआ है, और इसका बन जाएगा x2। अब दो सेट हैं, दोनों सिंगलटन हैं, उनमें एक एक एलिमेंट है, तो वो बराबर क्या कब हो सकते हैं, जब दोनों एलिमेंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब x1 इक्वल होगा x2 के, क्योंकि देखें ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि सिंगलटन 1 इज इक्वल टू सिंगलटन 2, ये तो इक्वल नहीं है। तो अगर वो इक्वल है तो उनमें सेम एलिमेंट है, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2, तो दो इमेजेस इक्वल रखी, दोनों एलिमेंट इक्वल आ गए, सो f इज 1 1। अब 1 1 अगर प्रूव हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है, 1 1 प्रूव होने का मतलब होता है कि आपने ये प्रूव कर दिया है कि a की कार्डिनैलिटी जो है वो लेस है पावर सेट ऑफ a से। लेकिन अगर ऑन टू भी प्रूव हो जाए
तो फिर बाइजेक्टिव हो जाएगा, फिर इसका मतलब है दोनों सेट्स के एलिमेंट जो है वो सेम है, तो फिर वो इक्वल प्रूव हो जाता है। हमने इक्वल नहीं लेके आना। तो अब हम इसको कहते हैं, हम यहाँ पे ये शो करेंगे कि इसका जो ऑन टू है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम कॉन्ट्रेरी सपोज करते हैं। कॉन्ट्रेरी सपोज क्या सपोज करेंगे, एक फंक्शन है g जो कि यहां पे ऑन टू है, ठीक है। ये फंक्शन जो g है ये क्या है, ये ऑन टू है। हालांकि हमने प्रूव करना है कि कोई भी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमने कहा कि फर्ज करें करता है। अच्छा, ये जो जी मैपिंग है ना, ये पता क्या करती है, ये ऐसा करेगी कि m एक सेट है, एक सेट m है, उसके अंदर जो एलिमेंट x है वो किसके एलिमेंट है, a के, और वो वाले जो एलिमेंट हैं जो कि अपनी ही मैपिंग के अंदर नहीं होंगे। m एक सेट है, किसका, सबसेट है a का, ठीक है। इसको हम यहां पे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये समझ लें, ये a है और ये पावर सेट ऑफ a है, तो यहां पे एक सेट है m, ठीक है। उसके अंदर जो एलिमेंट हैं x वो a के तो हैं ही, वो क्या करते हैं, वो जिस पे मैप करते हैं उसके अंदर खुद वो नहीं होंगे, जिसके ऊपर आके मैप करेंगे उसमें वो खुद नहीं होंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट m है, डेफिनेटली ये जो m है ये सबसेट है किसका, a का, क्योंकि a के अंदर तो है ये। और ये जो m है ये एज एन एलिमेंट भी होगा किसके अंदर, पावर सेट ऑफ a के अंदर। ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखें यहां पे क्या है, जैसे फर्ज करें मैं कहता हूं कि जो m है वो पता क्या है, m है 1 2 3 4, फर्ज कर लें ये m एक सेट है, उसके अंदर ये 4 एलिमेंट है। तो इधर क्या होगा भला, इधर तो ये a के सारे पावर सेट हैं, तो कभी ना कभी यहां पे कोई ऐसा सेट भी तो आएगा ना जिसके अंदर 1 2 3 4 आएगा, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटी है। जैसे ये देखें, अगर हम कहें कि ये m है, a के अंदर एक सेट है जिसका नाम m रखा, उसके एलिमेंट है 1 और 2, तो कभी ना कभी इसके अंदर भी तो वो पूरे का पूरा सबसेट्स में भी तो आएगा ना, ठीक है। तो अब ऐसा है कि ये जो हमारे पास m इधर है एज एन एलिमेंट, ये इधर पीछे किसी ना किसी का इमेज होगा, किसी ना किसी एलिमेंट का यहाँ पे इमेज होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने क्या सपोज किया यहाँ पे g को ऑन टू मीन हर इमेज का प्री इमेज है। तो ये जो एलिमेंट यहाँ पे m है सेट, इसका प्री इमेज जरूर होगा। अब वो किसका एलिमेंट है, हो सकता है वो जिसका ये इमेज है वो एलिमेंट इस सेट m के अंदर हो या इसके बाहर हो, इनमें से कुछ हो सकता है। अच्छा, हम कहते हैं केस बनाते हैं, तो केस 1, इफ x बिलोंग्स टू m, ये जो सेट m है, ये जो सेट m है, ये जिस एलिमेंट का इमेज है वो एलिमेंट अगर तो m के अंदर है, तो फिर क्या होगा, m का जो एलिमेंट होता है वो क्या करता है, देखिए m का जो एलिमेंट होता है वो इमेज में नहीं जाता। तो अगर x m के अंदर है तो x बिलोंग नहीं करेगा किसके अंदर, g ऑफ x के अंदर। जो भी m का एलिमेंट होगा वो अपने इमेज में नहीं जाएगा। तो अगर ये m का एलिमेंट है तो अपने इमेज में नहीं जाएगा। अच्छा, अब g ऑफ x है किसके बराबर, इस एलिमेंट का इमेज है क्या, पूरा m, तो ये इक्वल टू m आ गया। तो यहां से तो ये प्रूव हो गया कि x जो है वो बिलोंग नहीं करता m को, तो ये तो कंट्राडिक्शन है। अभी आपने कहा x बिलोंग करता है m को, लेकिन यहां से क्या प्रूव हो गया, x बिलोंग नहीं करता m को। इसी तरह केस 2, अगर आप कहते हैं कि वो जो एलिमेंट x है वो बिलोंग नहीं करता m को, मतलब क्या कि ये जो सेट m है कि जिस एलिमेंट का इमेज है वो एलिमेंट जो है वो इस सेट m के बाहर है, उसको बिलोंग नहीं करता। तो फिर क्या होगा,
अगर m को नहीं बिलोंग करता तो फिर x जो है वो बिलोंग करेगा अपने इमेज को, क्योंकि जो m का एलिमेंट है वो अपने इमेज में नहीं जाता। तो अगर m का एलिमेंट नहीं है तो वो अपने इमेज में जाएगा। जब अपने इमेज में जाएगा तो इमेज उसका किसके इक्वल है, g ऑफ x है किसके बराबर, m के। तो यहां से तो x चला जाएगा m के अंदर, तो अभी तो आपने कहा m में नहीं है, फिर कंट्राडिक्शन आ गया। तो लिहाजा हम एट द एंड ये कहेंगे कि ऐसी कोई भी ऑन टू मैपिंग नहीं एग्जिस्ट करती, सिर्फ क्या एग्जिस्ट करती है, मैपिंग 1-1। तो वो जो 1-1 मैपिंग अगर सिर्फ एग्जिस्ट करेगी तो a की जो कार्डिनैलिटी है वो लेस रहेगी उसके पावर सेट से। अच्छा, यहाँ पे जो थोड़ी सी बात है वो ये है कि ये देखे ना, इस m जो है वो a के अंदर है, ठीक है, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसी तरह का इधर एक सबसेट भी जरूर मिलेगा, ठीक है, और वो एक एलिमेंट के तौर पे यहाँ पे आएगा। तो क्योंकि हमने ऑन टू कहा है तो हर इमेज का प्री इमेज होगा, तो ये जरूर पीछे किसी एलिमेंट से आया होगा। वो एलिमेंट m के अंदर भी हो सकता है और वो एलिमेंट उसके बाहर भी हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं जब दरमियान में मैपिंग g है तो g ऑफ x इज इक्वल टू m, कि ये एलिमेंट जो है वो उसके ऊपर मैप कर रहा है। तो इस तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं।